कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक समझ लीजिए या किसी का रिक्वेस्ट समझ लीजिए। आज इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि सभी ने पूछा था, मैडम आप बता रहे थे मैनिफेस्टेशन, हेल्थ मैनिफेस्टेशन भी हम कर सकते हैं, पर हम ये करने की भी क्षमता हमारे अंदर नहीं है। तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे इतना बीमारी से या एक डिप्रेशन में हम गुज़र रहे हैं कि उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, कि हम बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसे समय में हमें ऐसे ट्रिक बता दीजिए कि हम इससे बाहर निकलें और हमारे हेल्थ के इश्यूज से बाहर निकलें, तब जाके हम हेल्थ के बारे में भी सोचें। क्योंकि हम ये भी बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सब सच भी तो है। अगर हम सही है ही नहीं है, हमारा थॉट क्रिएशन का प्रोसीजर भी हम सही से मानसिक रूप से हम सही नहीं है या शारीरिक रूप से सही नहीं है, तो मानसिक स्थिति भी हिल जाती है। तो ऐसे समय में हमें करें तो क्या करें, कैसे करें? छोटी सी एक रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ कि आप एक काम कर सकते हैं कि आपके शरीर बिल्कुल भी ऊर्जावान नहीं है, हम कितना भी मानसिक रूप से भी स्ट्रेंथन, हम कुछ अच्छा थॉट क्रिएट करके भी नहीं कर पा रहे। ऐसे समय में एक छोटी सी रेमेडी है, नमक, सॉल्ट। ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे नेगेटिविटी को हटाने। पहले भी आपने कभी भी घरों में देखा होगा कि माँ जो होती है कि नज़र उतारती थी नमक से। अभी भी आजकल भी प्रोसीजर होता है, क्योंकि समुंदर से ही नमक निकलता है, तो उससे नज़र भी उतर जाती है। इमोशनल बैलेंस भी, हम बोलते हैं चंद्रमा का एक रिप्रेजेंटेटिव की नमक होता है, तो नमक से नज़र भी उतरी जाती है। साथ साथ हमारी नेगेटिव एनर्जी, जो हमारा एनर्जी बोलते हैं ना, ऊर्जावान हम नहीं बन रहे, वो चीज़ होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपके नहाने के पानी में थोड़ा सा सॉल्ट ले लीजिए। नहाने के पानी में आप सॉल्ट को डाल के नहा सकते हैं, और एक साथ साथ अगर पॉसिबल है, नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक, एक डब्बा बना के आप रख सकते हो। कोई भी डिब्बे में आप बाथरूम में रख सकते हो। बेटर बाथरूम में ना रख के बाथरूम के आउटसाइड रखें, क्योंकि बाथरूम में वैसे भी नेगेटिव एनर्जी गूंजती रहती है। एक कटोरी ले लीजिए या किसी डब्बे में आप भर के रख सकते हो। फिटकरी आपने सुना होगा, कहीं कहीं जगह पे ये अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, ये है फिटकरी। इसको आलम भी बोलते हैं कि आफ्टर शेव भी, शेविंग के बाद भी ये यूज़ किया जाता है जेंट्स के लिए। तो इससे क्या है, कटे पिटे जो भी है तो वो ये हो जाता है कि दर्द नहीं होता है, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। इसको आलम बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। इसको ले आइए, अगर पॉसिबल है तो इसको ले आइए। पहले तो मैं यही बोलूँगी, पहले थोड़े दिन के लिए आप नमक से ही नहा लीजिए। नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच जितना नमक डाल दीजिए और घोल दीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद में उसी पानी से नहा के देखिए कितना आपको एनर्जी फील होगा। उसी के साथ साथ अगर पॉसिबल है तो आलम यूज़ कर लीजिए, साथ में थोड़ा सा हल्दी। ये तीनों को मिला के पाउडर बना के एक डब्बे में डाल के आप कहीं रख सकते हैं। जब भी नहा रहे हो, प्लीज़ इतना तो आप कर ही सकते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में। तो इसके बाद की स्टेप मैं आगे की वीडियो में बता दूंगी, समझा दूंगी, क्योंकि ये प्रोसीजर से आप पहले थोड़ा तो एनर्जी आप ये कर दीजिए, आपकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगी। साथ साथ आपकी फर्स्ट रूम, जो एंट्रेंस रूम होती है, कोई भी एंटर होते हैं, कुछ भी एनर्जी एंटर होते हैं, या हमारे साथ जुड़ी हुई वाइब्रेशन भी हो गया, हमारा ओरा के साथ जो जुड़ा हुआ एनर्जी होता है, जब हमारे घर में एंटर होता है, उस रूम का जो फर्स्ट रूम होता है, उसका एनर्जी बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे लिए। क्योंकि हम आते ही उसी रूम में बैठते हैं, थकान दूर होता है और कुछ अच्छा फील होता है। कोई भी आते हैं उसी रूम में बैठते हैं फर्स्ट। तो उस रूम के जो चारों कोने हैं, वास्तु के अनुसार भी ये बोला जाता है, वास्तु के इसमें भी, तो एक कांच की कटोरी ले लीजिए। उसमें थोड़ा थोड़ा रॉक सॉल्ट होता है ना, थोड़ा बड़ा सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट आप कोने में
और हमेशा जो अपना बाहर का हो गया, बाहर के रूम हो गया, हॉल हो गया या कोई भी बेडरूम हो गया, उस सभी के रूम्स के जो कॉर्नर्स है रेगुलर क्लीन करते रहिए, क्योंकि कॉर्नर एनर्जीज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम पूरे घर का भी वास्तु जब देखते हैं, साथ साथ एक एक रूम का भी अलग अलग वास्तु बन जाता है, तो उन्हीं के हिसाब से उसके जो कोना होता है उसका एनर्जी भी बहुत ज़रूरी होता है कि उस इसीलिए उन सब कोनों में आप थोड़ा थोड़ा नमक डाल के रख सकते हैं। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ, बिल्कुल भी एनर्जी फ्लो बहुत लो फ्रिक्वेंसी में है, मतलब हेल्थ इतना ख़राब हो चुका है कि आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कि किसी किसी ने मुझे शेयर किया था, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, या कोई ऐसे बीमारी से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, और वो ओवर थिंकिंग में आप जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी कंप्लीट अलग ही फॉर्म में चल रहा है। सब कुछ सपोर्ट तो मिल रहा है मैडम, पर फिर भी हमें पता नहीं, हम एनर्जी लो फील करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर हमसे कुछ होता ही नहीं है। इन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, पहले नमक, प्लीज़ नमक यूज़ कर लीजिए नहाने में। अगर उस दिन जिस दिन आप नहाने में यूज़ नहीं कर सकते, जो आपके घर का सफाई में जैसे पोछा लगा रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, उस समय आप उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी मिला के प्लीज़ पोछा लगा दीजिए। इससे भी आपके घर में, आपके मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। फिर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, आराम से आप बैठ के भी कुछ भी पा सकते हैं। ये ब्रह्मांड सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर हम रिसीव करने का मेथड सही से नहीं जानते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो रहा है। प्लीज़ हमेशा अच्छा सोचिए हेल्थ के बारे में। तो अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो प्लीज़ आपके न्यूट्रिशंस में, आपके खान पीन में भी सुधार कर लीजिए, और साथ ही साथ थॉट्स हमेशा अच्छा सोचिए। क्या पता किसी हमारे पुराने कर्म के वजह से ये चीज़ हम भुगत रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यही कंटिन्यू होगा। क्या पता हमारा इस जन्म का, इस अच्छे कर्म के साथ अच्छी सोच रखिए। किसी को भी, अगर कोई भी हमें बुरा चाह रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, उनको भी आप अच्छा सोच के देखिए, क्योंकि थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं, आप हो, कोई और नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं वो उनका थॉट है, वो उन्हीं पे ही रिफ्लेक्ट होगा। ये चीज़ हम नहीं जानते हैं। कोई भी थॉट कर रहे हैं, कोई भी थॉट क्रिएशन हो रहा है हमारे साथ, हमारे सामने वाला बंदा हमें मतलब उनके लेवल पे झगड़ा करने की या कुछ सोचने की भाव रख रहा है, वो उन्हीं के साथ होगा, हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि वो खुद सोच रहे हैं, तो वो खुद उनके माइंड में क्रिएट कर रहे हैं वो थॉट को, तो वो रिफ्लेक्शन में हमें भेज रहे हैं। अगर हम रिसीव ही नहीं करेंगे, कोई भी कुछ देने आता है, मम्मी अभी खाना देती है तो एक रोटी के बदले में 2 रोटी देती है, अगर हम वो खाना नहीं लेंगे वो पेट में जाएगा? नहीं जाएगा। सेम ऐसे ही है, अगर कोई हमारे पास बुरा एनर्जी भेज रहे हैं या बुरा थॉट वो क्रिएट कर रहा है, वही अगर हम रिसीव करेंगे तो ही बुरा होता है। हम रिसीव नहीं करेंगे, यार छोड़ दो, उनकी थॉट है, उन्हीं को छोड़ दो, तो कुछ नहीं होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता है। इसीलिए अपने थॉट को प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है सभी से, निवेदन है, अपने थॉट को अच्छा रखिए। हम जो सोच रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। कोई क्या सोच रहा है हमें क्या पता यार, वो उनकी ये है, उनकी सोच है, उनका थॉट क्रिएशन है, उनका वाइब्रेशन है, तो वो हमारी एनर्जी के अंदर हम आने ही नहीं देना। फिर भी कभी कभी होता है ना कि बहुत मतलब एनर्जी इतना लो फील होता है, उस समय में भी आप तुरंत ही कर सकते हो, थोड़ी सी भी, इतनी भी नमक ले लीजिए, अपने सर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और अच्छे से हाथ को रब करके हैंड वॉश कर लीजिए। देखिए मैजिक, देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स 30-40 सेकेंड के अंदर अंदर आपका थॉट स्टॉप हो जाए। मतलब अगर वो वाइब्रेशन वो भेज भी रहा है, वो उन्हीं को रिफ्लेक्ट हो जाए, आपको नहीं आए। तो हमारा जो भी कर्म है अच्छा करते जाइए। क्या पता पिछले जन्म के कर्म की वजह से या कुछ वास्तु के रिलेटेड इश्यूज़ के वजह से भी
हम सम टाइम कुछ बीमारी से जुड़ रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग में मैं बता रही हूँ, फ़ोन नंबर जो होता है वो थोड़ा सा कभी कभी रॉन्ग होता है, क्योंकि भी प्रैक्टिकल साइंस की तरफ से हम सोच के देखिए, जब भी वो एक फ़ोन नंबर होता है, किसी के भी फ़ोन में हमारा नंबर हमारे नाम से जुड़ा हुआ रहता है, किसी और के नाम से नहीं है। तो हमारा नाम से जब जुड़ा है वो तो हमारी फ्रिक्वेंसी देगा। समझ लीजिए कि कोई भी फ़ोन कॉल्स आता है तो हमारे नाम से कोई भी रिसीव करते हैं, हम कॉल कर रहे हैं किसी को तो हमारे नाम उनके इसमें फीड है, ना भी फीड हो पर हम बोल रहे हैं, तो हम उनकी तरफ जब भी बोलते हैं ये वाइब्रेशन सीधा ब्रह्मांड के कॉस्मिक एनर्जी को टच करके नीचे आ रहा है। ये तो हम सब जानते हैं कि ऐसे नहीं है कि कुछ एनर्जी, ये तो हमें दिखता नहीं है ना, पर भी होता है। तो ये चीज़ें प्लीज़ समझ लीजिए कि ये फ्रिक्वेंसी होता है जब हम कुछ फ़ोन नंबर हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फ़ोन नंबर किसी के नाम पे भी वो नंबर रजिस्टर हो वो कोई मतलब नहीं है। जो नंबर आप 10 डिजिट का यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छा काम करता है। अगर वो अच्छा नंबर है, अच्छा ग्रहों से जुड़ा है, अच्छा तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, तभी ये एनर्जी हमारे तरफ अच्छा देता है। आप गर्मी में जाके धूप में बैठेंगे तो हवा तो नहीं आएगी। जब आप फ़ैन लगाएंगे, फ़ैन की फ्रिक्वेंसी लेंगे, फ़ैन की हवा लेंगे, तभी फ़ैन का फीलिंग होगा, ठंडक फील होगा। वैसे ही ये भी वैसे ही है। जब आप अच्छे नंबर के साथ जुड़ते हैं वो फ्रिक्वेंसी ही आपको वापस आएगी, उसी एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी में मिल जाएगा, उसी एनर्जी के साथ वही फ्रिक्वेंसी हम लेते हैं। तो फ़ोन नंबर भी आप चेक कर लीजिए, चाहे मेरे से भी चेक करवा सकते हैं, मेरा भी न्यूमरोलॉजी हो चुका है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कभी कभी होता है, और साथ साथ हमारा नेम भी चेंज करना होता है। कभी कभी होता है हमारा वास्तु में कुछ दोष की वजह से, या हमारा पिछले जन्म का कोई भी कार्मिक रिलेशन की वजह से, या कार्मिक कुछ ऐसे कर्म हमने किया है कि वो पिछले जन्म का है, फिर भी इस जन्म में हम वो कंटिन्यू कर लेते हैं, उसकी वजह से कोई बीमारी आ जाती है। तो इन सब से हमें दूर रहना है। तो आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, उसका उपाय भी मैं बता दूंगी। छोटी छोटी मोटी ही क्यों ना सही, पहले स्टार्ट जो कर लीजिए प्लीज़, नमक के साथ तो स्टार्ट कर लीजिए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, पहले ये नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस कर दीजिए, आपकी वाइब्रेशन को एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद में सब मैजिक जैसे हो जाएगा। देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए, ऐसे सपोर्ट के लिए आप हमेशा मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, और शेयर कमेंट करना ना भूलें।